हेलो गाइज, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऐश गार्ड यानी सफ़ेद पेठे पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने। आइए समझते हैं कि सफ़ेद पेठे का जो जूस है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपके घर में सिंक होगा या वॉश बेसिन होगा। कभी आपने उसके पाइप को चेक किया है? बहुत दिन यूज़ करने के बाद अगर आप उसके पाइप को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे कचरा जमा हो जाते हैं और उन कचरों की जगह से पानी का पास होना भी मुश्किल होने लगता है। दोस्तों, हमारे शरीर में भी दो पाइप हैं। एक है छोटी आंत और दूसरी है बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई कम से कम 20 से 25 फुट की होती है, जहां बड़ी आंत की लंबाई लगभग 5 फीट तक होती है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत तरह के चीज़ों को इतने वर्षों से खाते आ रहे हैं, तेल, मसाले, घी, दही, दूध, बहुत तरह के फैट्स, अनाज, फल, फ्रूट्स, तो इन आंतों की दीवारों के साथ क्या होता होगा? जिस तरह से आप सिंक या वॉश बेसिन के पाइप को अगर उसको निकाल के देखो, उसको चीर के देखो, तो उसमें उसकी सतह पे बहुत गंदगी जमा होती है, बहुत गंदगियाँ जमा हो जाती हैं। तो फिर आप क्या करते हो? या तो उसको साफ़ करते हो या फिर पाइप को बदल देते हो। हमारे पास पहला ऑप्शन है साफ़ करने का, बदलने का तो ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई 21 फुट लंबा हाथ हमारा ख़राब हो गया, हमारी छोटी हाथ ख़राब हो गई तो उसको चेंज कर दें, ऐसा तो नहीं है। 5 फुट लंबी जो है हमारी बड़ी हाथ है, उसको वो अगर उसमें बहुत तरह के जंक भर गए, बहुत उसकी जो दीवार है बहुत संकरी हो गई, तो उसको चेंज कर दें, ये तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ़ और सिर्फ उसको साफ़ करने का। तो दोस्तों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है इसको साफ़ करने का। दोस्तों, सफ़ेद पेठे का जूस स्क्रबर का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप तेल मसाले का यूज़ करते हैं, किसी बर्तन में तेल मसालों के साथ सब्ज़ी या कुछ और चीज़ों को बनाते हैं, तो उसको सफाई करने के लिए आपको एक स्क्रबर की ज़रूरत होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सफ़ेद पेठे का जूस है दोस्तों, ये स्क्रबर का काम करता है। जैसे ही हम इसको खाली पेट लेते हैं, तो खाली पेट लेने के बाद अगर हम 2 घंटे तक कुछ नहीं लेते हैं, तो ये जो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको खींचता है, या यूँ कहें कि शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आंतों में जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो स्क्रबर की भांति उसको साफ़ करता है और फिर उसको साफ़ करके और मल मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझा कि ये जो सफ़ेद पेठा है, ये हमारे शरीर के अंदर के भागों की सफाई करने के लिए स्क्रबर का काम करता है। दोस्तों, न जाने कितने वर्ष हो गए हमने तला भुना खाया, दूध, दही, मक्खन खाया, बाहर के बहुत सारे फूड आइटम्स का जम के लुत्फ़ उठाया, तो हमारी आंतें वो भी क्या होती हैं, उसमें भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं, उसमें मल जमा होने लगते हैं और यही टॉक्सिन्स कभी डायबिटीज़, कभी अस्थमा, कभी किडनी, कभी लीवर की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि कैंसर का भी रूप लेते हैं। तो अगर हम सफ़ेद पेठे के जूस का सेवन करें तो ये हमारे शरीर में एक मैग्नेट का काम करती है और सारे कचरे को अट्रैक्ट करती है, सारे कचरे को वो इकट्ठा करती है और फिर उसको शरीर के बाहर मल मूत्र के रास्ते से निकालने का कार्य करती है। इसलिए दोस्तों, सफ़ेद पेठे का जूस बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ 1 हफ्ते तक लगातार अगर हम सफ़ेद पेठे के जूस का सेवन करते हैं तो इससे हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है, ब्लड डिटॉक्स होता है, साथ ही साथ चेहरे पे ग्लो आता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव इशू जो होते हैं, जो पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं, वो भी दूर होती हैं और साथ ही साथ ये वेट लॉस का भी कार्य करता है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, सफ़ेद पेठे के जूस का सेवन ज़रूर करें। अगले वीडियो में जानेंगे कि सफ़ेद पेठे के जूस को हम किस किस बीमारियों में एक औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।